देवी छाया। क्या हुआ? भयंकर क्रोध में है शनि, धक्के मार मार के निकाल दिया हमें। ठहरो ठहरो, विस्तार से बताओ क्या हुआ। हम तो देवी छाया की आज्ञा से वस्त्र और भोजन आदि लेकर उनके कक्ष में गए थे। प्रणाम शनिदेव। ऐसे दुखी मन से कक्ष में अंधकार किए क्यों बैठे हैं आप? बंद करो ये झरोखे, किसकी आज्ञा से खोल रहे हो? सूर्य प्रकाश नहीं चाहिए मुझे, सूर्य प्रकाश। छोड़ के चले जाओ मुझे अंधेरे कक्ष में। मुझे पता है मैं काला का लूटा हूँ, जानता हूँ मैं सत्य। क्यों सूर्य के प्रकाश में मुझे फिर से याद दिला रहे हो? मैं जी लूंगा इस अंधेरे कक्ष में, मैं जी लूंगा इस अंधेरे कक्ष में। नहीं चाहिए मुझे सुंदर वस्त्र, नहीं चाहिए मुझे व्यंजन, नहीं चाहिए मुझे भोजन। चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। अगर ऐसी बात है तो मैं स्वयं जाती हूँ शनि के कक्ष में। माता, अब इस कार्य को करने का उत्तरदायित्व आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं जाऊंगा शनि के पास। आज्ञा दे माँ। शनि कहाँ है अभी? वे तो अपने कक्ष में अंधकार किए बैठे हैं। सभी द्वार झरोके सब बंद कर दिए हैं। आप सब यही माता के पास रहे, मैं शनि के पास जाता हूँ। प्रणाम काकी। तुम्हारा विचार और तुम्हारा अनुमान बिल्कुल सत्य है मारुति। वैसे नासमझी का खेल वहाँ सूर्यलोक में ही नहीं, यहाँ भी चलता रहता है। परंतु हमारा प्रयास इन नासमझी भरी लोगों को पीड़ा पहुँचाने वाली भूलों के समाधान का होना चाहिए मारुति, ताकि संसार में हर जीव प्रेम से रह सके। अच्छा, तो राजकुमारी कैकई को मेरे विरुद्ध ये भोला भाला दिखने वाला राम भड़का रहा है। इसको रोकना पड़ेगा। कोई ना कोई उपाय तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए।
द्वार खोलो शनि, द्वार खोलो, द्वार खोलो शनि, द्वार खोलो, शनि, शनि द्वार खोलो। चले जाओ यहाँ से। मुझे सूर्यलोक लाना था ना, वो तो तुम ले आए। अब मुझे क्यों दुख दे रहे हो मारुति? हो गया ना तुम्हारा कार्य, बन गए ना भले। अब चले जाओ पृथ्वीलोक। अभी मेरा कार्य पूरा नहीं हुआ है शनि। अभी मुझे तुमसे मिलके कुछ अवश्य बात करनी है। करनी नहीं है मुझे तुमसे कोई बात। ना आवश्यक ना अनावश्यक। करूंगा ही नहीं तुमसे कोई बात। मुझे अपने ही लोगों में अपमानित करना, मेरे जीवन में हस्तक्षेप करने का हट छोड़ दो और चुपचाप लौट जाओ अपने पृथ्वीलोक। कैसी बात कर रहे हो शनि? मैं तुम्हारा भाई समान हूँ। द्वार खोलो, बस एक बार मिलना चाहता हूँ तुमसे। घृणा है मुझे पिता और भाई इन दोनों शब्दों से। नहीं करनी किसी से बात, मुझे नहीं करनी। देखो शनि, जब मैं कोई संकल्प साध लेता हूँ तो फिर उसे पूरा करके ही छोड़ता हूँ। इसलिए उचित यही रहेगा कि तुम स्वयं ही द्वार खोल दो, अन्यथा मैं भीतर आ रहा हूँ। अरे वारे वानर बालक, जब मैं द्वार खोलूंगा ही नहीं तो तुम अंदर कैसे आओगे? अब डींगे मारना बंद करो और लौट जाओ पृथ्वीलोक। हाँ, अंदर आएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। मत खोलो झरोखे के पट। झरोखे के पट खुलते ही इसके अंदर मेरे कक्ष में सूर्यदेव का प्रकाश आ जाएगा। सूर्यदेव का प्रकाश मेरे कक्ष में आते ही मेरा उपवास करेगा। मत खोलो इन्हें, मुझे घृणा है सूर्यदेव से भी और उनके प्रकाश से भी। शनि, मैं तुमसे कुछ आवश्यक बात करना चाहता हूँ। यदि तुम मेरे भाई बनकर आए हो तो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जिस मायावी ढंग से तुम आए हो उसी तरह वापस चले जाओ। और यदि मैं तुम्हारा मित्र बनकर आया हूँ तो? शत्रुओं से घृणा करने वाला ये शनि
सदा मित्रों का आदर करता है। सखा भाव से मुझे देखने वाले के लिए शनि से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। और संभवतः शत्रु के लिए शनि से बुरा कोई और शत्रु हो ही नहीं सकता। बोलो मित्र, क्या कहना चाहते हो? किंतु तुम्हारा मित्र तुम्हारे घर पहली बार आए, ना ही तुमने उसे बैठने के लिए कहा, ना ही उसके जलपान की तुमने चिंता की। बोलो, ये कैसा मित्र भाव हुआ शनि? क्षमा करना मित्र, अपने ही क्रोध में इतनी महत्वपूर्ण बात भूल गया। बोलो, क्या खाने की इच्छा है? मित्र मित्र में भला कैसा भेद? जो तुम्हारी इच्छा वही मेरी इच्छा। मंगा लो कुछ भी, खा लेंगे दोनों मिल बांट के। दासी, प्रणाम शनिदेव। ये मारुति है, मेरा प्रिय मित्र। सूर्यलोक में जो जो भोजन की अच्छी सामग्री है वो ले आओ। मेरे मित्र के कारण आप सबको कभी कोई कष्ट हुआ हो तो मैं आप सबसे उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। रुको रुको मारुति, मेरे अपराधों के लिए तुम क्यों क्षमा मांगते हो? मैंने आपके साथ जो किया दुर्व्यवहार, उसके लिए सच्चे मन से मैं क्षमा मांगता हूँ। मित्र शनिदेव, तुम्हारे जैसा मैं मित्र पाकर धन्य हो गया। ये जो तुमने अभी मेरे पुत्र के विषय में कहा, ये सत्य है ना? जी। हे ईश्वर, ये मेरे पुत्र में आए इस चमत्कारी परिवर्तन का मुझे विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? मुझे मेरे पुत्र के हृदय परिवर्तन के दृश्य को स्वयं आंखों से जाकर देखना होगा। मित्र, आपने अपने हाथ को क्यों रोक लिया? क्षमा करना मित्र, मैं यहाँ कुछ भी नहीं खा पाऊंगा। क्यों मित्र? अथर्ववेद में कहा गया है कि दिन का भोजन सदा ऐसे स्थान पे करना चाहिए जहाँ सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। और हमारे ऋषि मुनियों का भी मानना है कि सूर्य प्रकाश की रश्मियाँ हमारे भोजन के सभी विकारों को नष्ट कर उसे पौष्टिक बना देती हैं। मैं अपने मित्र की प्रसन्नता के लिए अपने शत्रु को भी सहन कर सकता हूँ। प्रकाश ही प्रकाश, अब तो तुम भोजन करोगे ना?
प्रसन्नता के लिए जब अपने शत्रु तक को सहन करने की दृढ़ता दिखा सकते हो, तो फिर मैं भला कैसे तुम्हारे बिना भोजन कर सकता हूँ? आओ मित्र, साथ में भोजन करते हैं। हे आराध्य देव विष्णु, आपने मारुति को सूर्य लोक भेज मुझ पर जो महान उपकार किया है प्रभु, उसके लिए आपको शत शत धन्यवाद। मैं आज उस माँ का भी आभार मानती हूँ जिसने मारुति जैसे पुत्र को जन्म दिया है। बहन अंजना, आप धन्य हैं, आप महान हैं। तुम मुझसे कुछ कहना चाहते थे मित्र? हाँ, कहना तो अभी चाहता हूँ मित्र। किंतु यहाँ नहीं, हम सूर्यलोक से बाहर चलकर बात करेंगे। आओ मेरे साथ चलो। आज वर्षों बाद मेरे जीवन में सुखों ने बसेरा बनाया है। हे प्रभु, ये आनंद यूं ही छाया रहे। मेरा शनि इसी प्रकार प्रसन्न रहे। शनि के मन में अपने पिता के प्रति जो घृणा है, उसी ने इसे ऐसा बनाया है। चलो इससे दिखाई दिया जाए कि कैसे घृणा साधारण आदमी को राक्षस बनाती है। मित्र, क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? फिर तो हमें बिना समय गवाए तुरंत इस आतंकी धनधनता के आतंक से भोले भाले लोगों को मुक्ति दिलवानी चाहिए। ठीक है, किंतु वो बात कौन सी है जो तुम कहना चाहते थे मित्र? जो मैं कहना चाहता था, यह इस घटना में हस्तक्षेप करने के बाद संभवतः उस बात को कहने की आवश्यकता ही न पड़े। मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी जान ले लो, मेरे बच्चे को, मेरी जान ले लो, मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ मेरा बच्चा जीवित नहीं रहा तो अब कोई भी बच्चा जीवित नहीं रहेगा। मैं इसे दांत खड़ा कर अभी खत्म कर दूंगा। रुको, रुको, रुको। छोड़ दो उस बच्चे को। दंतहंता नाम है मेरा, और मेरा नाम सुनते ही बच्चे 100-100 कोस दूर भागते हैं। और तुम दोनों स्वयं मेरे मुंह का ग्रास बनने आए हो। सबसे पहले तुम दोनों को ही चबाकर मैं खा जाऊंगा।
मुझसे छीनता है, अब तुझे अपने दांतों से चबा चबा कर ऐसी भयानक मौत दूंगा कि देखने वाले भी दहल जाएंगे। माते, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा मौत के मुंह से निकल के आ गया। मेरा बच्चा, इस माँ का आशीष सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरा बच्चा बच गया, मौत के मुंह से निकल गया मेरा बच्चा। आपके बच्चे का जीवन मैंने नहीं बचाया, उन्होंने बचाया। नहीं नहीं मित्र, इनके प्राण मत लो शनि। क्यों ना लो इस राक्षस के प्राण में? पहले इससे पूछो मित्र कि ये रसायन ग्रामीणों पर ऐसा भयानक अत्याचार क्यों करता था। बोल दुष्ट, क्यों करता था तू इन गाँव वालों पर इतना भयानक अत्याचार? क्यों मारता था तू इन ग्रामीणों के बच्चों को? बोल। क्योंकि मेरा बच्चा मर गया था। 4 महीने का था मेरा बच्चा। उसके जन्म से ही हम खुशी और उत्साह मनाते थे, पर जब उसके दांत निकलने लगे, उसका स्वभाव बिल्कुल उसके विपरीत जाने लगा। जी देखिए, पता नहीं इसे क्या हो गया है। आपने मुझे बुलाने में बहुत देर कर दी है, फिर भी मैं प्रयत्न करूंगा बच्चे को बचाने का। इसे शीघ्र औषधि दीजिए। जी इसे ठीक कीजिए, बहन जी। अरे, ये क्या भूल हो गई मुझसे? लगता है मैंने अधिक मात्रा में औषधि पिला दी है। हे भगवान, अब क्या करूं मैं? अब क्या करूं? बहन जी, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, क्या हो गया इसको? हे भगवान।
तूने मेरे बच्चे की हत्या की है। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, इसी क्षण तुझे खत्म कर दूंगा। मेरा बच्चा जीवित नहीं रहा तो अब किसी का भी बच्चा जीवित नहीं रहेगा। मेरा बच्चा दांतों के कारण मरा है। इन्हीं दांतों से मैं सबके बच्चों को मारूंगा, सबके बच्चों को मारूंगा। तुम अपने बच्चे के असमय और अनचाहे से जिस भयंकर दुख में डूबे थे, तो क्या उस समस्या का ये हल था कि दूसरे ग्रामीणों को भी अकारण ही उसी दुख में डुबो दिया जाए? क्या उससे तुम्हें तुम्हारा बच्चा वापस मिल गया? बोलो दंतहंता, जवाब दो। जिसने तुम्हें कभी कोई दुख न दिया हो, उन अनजान ग्रामीणों को तुम्हें दुख पहुंचाने का क्या अधिकार? दूसरों के बच्चों को चबा चबा के मारने जैसा अपराध कोई तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे बच्चों के साथ ऐसा करे, तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हारा बच्चा मरा, ये तुम्हारा दुर्भाग्य था। किंतु भोले भाले असहाय गांव वालों के बच्चों की अमानुषिक मौत का उत्तरदायित्व तुम्हारा हुआ ना। जब तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते, फिर तुम्हें किसी का जीवन लेने का क्या अधिकार? मैं घोर अपराधी हूँ। आप लोग मुझे मृत्यु दंड दे दे। मैं जीवित नहीं रहना चाहता, मैं जीवित नहीं रहना चाहता हूँ। हम कौन होते तुम्हारा न्याय करने वाले? तुमने जिनके प्रति अपराध किए हैं, वही करेंगे अब तुम्हारा न्याय। नहीं, ऐसा ना कहें। मैंने आप सबके बच्चों को मृत्यु दंड दिया है। मुझे भी आप लोग मृत्यु दंड दे। मैं जीवित नहीं रहना चाहता हूँ, मैं जीवित नहीं रहना चाहता हूँ। जैसे कुकृत्य तुमने किए हैं, वैसे हम क्यों करें? फिर तुम में और हम में अंतर ही क्या रह जाएगा? तेरे लिए तो बस एक ही दंड है, जीवन अभिशाप। अब तुम्हें जीवन पर्यंत अपने ग्लानि के आग में जलते हुए अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। वाह काका, क्या न्याय किया। पर सिर्फ आपसे बड़ा कोई दंड नहीं जा सकता। समझ गए? यही दंड मिलेगा तुम्हें। और इस दंड के साथ साथ अब तुम्हें जीवन भर लोगों के कल्याण में जुटे रहना है। हाँ, यही है तुम्हारा दंड। पवन पुत्र हनुमान की, सूर्य पुत्र शनिदेव की, पवन पुत्र हनुमान की, सूर्य पुत्र शनिदेव की, पवन पुत्र हनुमान की, सूर्य पुत्र शनिदेव की, पवन पुत्र हनुमान की, सूर्य पुत्र शनिदेव की। बोलो मित्र, क्या कहना चाहते थे? वही जो दंतहंता की कथा में था। मैं कुछ समझा नहीं मित्र। मित्र, कई बार हम अपने जीवन में घटती हुई घटनाओं की अनुचित व्याख्या कर लेते हैं और हमारा मन उन स्वनिर्मित अनुचित व्याख्याओं को आधार मानकर अपनी मान्यताएं बना लेता है और फिर उन्हें ही सत्य सिद्ध करने वाले ढूंढ कर तर्क भी जमा कर लेता है और फिर उसे अपनी मान्यता और अपने तर्क ही सत्य लगने लगते हैं। सचमुच का सत्य कहीं दूर छूट जाता है, खो जाता है। बस अपना बनाया हुआ सच ही सच लगने लगता है। कहना क्या चाहते हो मित्र? स्पष्ट कहो। तुम्हारे मन में अपने पिता के प्रति जो घृणा है, वो तुम्हारी ही बनाई हुई एक अनुचित धारणा है मित्र, वो सत्य नहीं है। तुम मेरे मित्र ना होते तो मैं तुमसे अपने संबंध तोड़ चुका होता मारुति।
पिता के बीच संबंधों को दंतहंता की कथा जैसा समझकर भूल मैं नहीं तुम कर रहे हो मारुति। आओ मेरे साथ, अब मैं तुम्हें अपने पिता का वास्तविक रूप दिखाता हूँ। आजा आजा। यम, मनु, ये देखो हम आपके लिए क्या लाए हैं। ये दिव्य फल है। ये मैं विशेष तुम्हारे लिए स्वर्ग लोक से लाया हूँ। ये लो। जी पिताजी। और अब हमारी यमुना के लिए। कितना सुंदर आभूषण है ये तो पिताश्री। ये विशेष मैंने आपके लिए बनवाया है और इसे पहनकर हमारी यमुना और भी सुंदर लगेगी। मारुति, मेरे पिता ने मुझे आज तक ऐसा स्नेह कभी नहीं दिया और न कभी हृदय से लगाया, न कभी उपहार लेकर आए मेरे लिए, न कभी मुझसे मेरी कुशलता की बात की। मेरे पिता का सारा स्नेह बस यम के लिए है, यमुना के लिए है। मेरे लिए उनके पास बचता ही नहीं है स्नेह, सारा इन्हीं पे लुटा देते हैं ना। इसका कारण ये भी तो हो सकता है मित्र कि तुम भी कभी अपने पिता के पास इतने स्नेह से नहीं गए जैसे यम जाता है, जैसे यमुना जाती है। जिस प्रकार दंतहंता ने अपने मन में एक अनुचित धारणा पाल रखी थी, कहीं तुम्हारे मन में भी तो अपने पिता के प्रति वैसी अनुचित व्याख्या नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, संभव है तुम सही कह रहे हो, किंतु मेरे कहने से एक बार तुम अपने पिता को लेकर अपनी सभी धारणाओं को भूलकर बस मेरे कहने से एक बार अपने पिता के पास उसी स्नेह से जाओ जिस स्नेह से यम जाता है, जिस स्नेह से यमुना जाती है। नहीं मारुति, दिखावे के लिए मुझसे झूठा स्वांग नहीं होगा। कौन कहता है तुम्हें झूठे स्नेह के साथ अपने पिता के पास जाने के लिए? मैं तो कह रहा हूँ सच्ची स्नेह के साथ तो जाकर देखो। यदि मुझे मित्र माना है तो मेरे लिए। मारुति, तुझे जितने भी आशीर्वाद दूं कम है, जितनी भी प्रशंसा करूं कम है। हे आराध्य देव विष्णु, तेरा लाख लाख धन्यवाद। मेरे बच्चों, तुम तीनों की प्रसन्नता और उल्लास में ही तो मेरे जीवन की सार्थकता है बच्चों। पिताश्री, पिताश्री, मुझे अपना थोड़ा सा स्नेह दीजिए ना।
ग्रह अधिपति सूर्य देव शीघ्र प्रकट हो। शीघ्र प्रकट हो ग्रह अधिपति सूर्य देव।